So, hello. First of all, this is स्टॉक मास्टर प्लेटफॉर्म। इसके सिंपल डेफिनेशन देखने जाए तो ये एक मैनेज प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए, एक स्टॉक मूवमेंट ट्रैक करने के लिए, वेयर हाउसेस के लिए, डिलीवरी एंड रिसीविंग ऑपरेशंस को ट्रैक करने के लिए, और ऑथेंटिकेशन एंड रूल बेस्ड परमिशन। सो इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट.js यूज़ किया बिकॉज ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है with authentication, with RBAC rules, with protected routing, with dashboard, multiple screens, backend logic, database integration, deployment, production grid system. So ये सब फ्यूचर नेक्स्ट.js हमको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक बहुत खास चीज़ यूज़ होती है राउटिंग। सो नेक्स्ट.js में एक पर्टिकुलर फोल्डर्स के थ्रू राउटिंग की जाती है जिससे हमें समझने में आसानी होती और हम एक चीज़ को रियल टाइम ट्रैक भी कर सकते हैं। इसमें मैंने डाटाबेस यूज़ किया है PostgreSQL विच इज़ विथ प्रिज्मा। सो हम अपने यूज़र्स और वो सबको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने Node.js बैकएंड लॉजिक के लिए लिखा है और Node.js को इंटीग्रेट किया विथ Next.js एंड Postgre को इंटीग्रेट किया विथ Node.js। बाकी सब मैंने लाइब्रेरीज यूज़ की। सो दिस इज़ द login page first of all, and if we create, then if we sign in, then it's basically a staff platform. सो हमारे प्रिज्मा स्टूडियो को हम अगर रिलोड मारे तो यहाँ पे अपना ये क्रेडेंशियल जो अपने डाले थे वो पासवर्ड हैश करके आ गया, नेम और वो सब। रोल भी यहाँ पे दिखा रहा है स्टाफ। तो ये हमारा एक बेसिकली पोस्टग्रे को मैनेज करने वाला प्रिज्मा है जो कि आईडी के थ्रू विथ क्रिएटेड अपडेटेड। अब मैं इसको रीसेट पासवर्ड करूँगा तो ये मेल पे मेरे को ओटीपी सेंड करेगा। इफ़ मैंने यहाँ पे रीसेट पासवर्ड किया तो यहाँ पे मेरे को अपना ये डालना है, फिर सेंड ओटीपी। ये मेरे को मेल पे ओटीपी सेंड करेगा। सो ओटीपी इज, then you need to write again your email and then your OTP which is 984326. New password is reset password. So your password is reset successfully. If we log in through this password, then it successfully enters us. So और यहाँ पे वो अपना क्रेडेंशियल भी खुद चेंज कर लेगा। यहाँ पे जो अपडेटेड ऐड है वो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये एक स्टाफ का सेक्शन है विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड जो कि हमारे यहाँ पे टोटल स्टॉक दिखाएगा। फिर यहाँ पे लो स्टॉक अलर्ट विच इज़ अनदर फीचर। this is pending receipt and this is transfers. So all these are connected with backend. This is real time update if we add to or change it to backend. यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, मोबाइल हो गया, ये मैंने डमी डाटा ऐड किया है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशंस, यहाँ पे वेंडर्स के कितने लोकेशंस हैं, फिर यहाँ पे वेंडर्स, उसका मेल, उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट, वी कैन व्यू रिसिप्ट, यहाँ पे कौन सा हमने ऐड किया है। ये सारे रिसिप्ट का सेक्शन मैनेज हुआ इन्वेंट्री मैनेजर और एडमिन के थ्रू। उसके अलावा स्टाफ इसको मैनेज नहीं कर सकता। फिर डिलीवरीज, कितनी डिलीवरीज हुई है, कितनी डिलीवरीज बाकी है। फिर मूव हिस्ट्री विच इज़ बेसिकली ट्रैक ऑल इन्वेंट्री मूवमेंट्स। तो हमें इन्वेंट्री मूवमेंट्स को ट्रैक करना है, वो रियल टाइम बैकएंड के थ्रू कैसे अपडेट होगा ये भी मैंने इंटीग्रेट मारा है। फिर लो स्टॉक अलर्ट, ये फीचर तीनों में होगा, एडमिन, अपना स्टाफ और इन्वेंट्री मैनेजर तीनों में होगा। यहाँ पे चेक स्टॉक करें तो टोटल 4 स्टॉक हुए हैं। अगली बार मैंने टेस्टिंग में यहाँ पे एक रिसिप्ट क्रिएट की थी 2 आइटम्स की। सो विच इज़ बेसिकली अपने वेंडर्स में से, मतलब हमारे वेयर हाउस में से
वो चीज़ें कट होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर लो स्टॉक होगा तो यहाँ पे वो लो स्टॉक ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। सो दिस इज द स्टाफ। इफ वी go to manager section, then this is the manager section which have a more options than staff. Yes, अब staff ही साइन अप और साइन अप कर सकता है, स्टाफ के अलावा कोई साइन अप नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिन होगा प्राइमरी जिसका एक ईमेल और जिसका एक पासवर्ड उसके पास होगा। अब एडमिन है वो सारे इन्वेंट्री मैनेजर को क्रिएट कर सकता है, ना कि इन्वेंट्री मैनेजर खुद से क्रिएट हो सकते हैं साइन अप में। सो वो नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कुछ भी, डिस्क्रिप्शन, SKU, फिर यहाँ पे पीसीस, मिनिमम स्टॉक 1000, क्रिएट। इफ वी क्रिएट देन यहाँ पे वो रियल टाइम बैकएंड में अपडेट होगा और यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद लोकेशंस जो कि कॉमन है स्टाफ, इन्वेंट्री मैनेजर और हमारे एडमिन में। उसके बाद वेंडर्स, उसके बाद रिसिप्ट। सो रिसिप्ट इज़ अ मेन सेक्शन ऑफ इट। रिसिप्ट में हमें सारी चीज़ें यहाँ पे दिखनी पड़ेगी, मतलब कितनी रिसिप्ट हुई है। अब यहाँ पे रिसिप्ट में मैं वेंडर सिलेक्ट करूँगा, फिर वेयरहाउस सिलेक्ट करूँगा, फिर रेफरेंस। उसके बाद सर्च, यहाँ पे लैपटॉप चाहिए मेरे को, ऐड प्रोडक्ट में यहाँ पे USB चाहिए, तो ये 2 आइटम ऐड कर देगी। फिर यहाँ पे ऑर्डर्ड क्वांटिटी, फिर यहाँ पे ऑर्डर्ड, फिर रिसीविंग क्वांटिटी। ये सबमिट वैलिडेशन पे चला जाएगा, यहाँ पे ये सबमिट हो गया। ठीक है, अब ये जब स्टॉक अपना ऑर्डर किया तब ये कर सकता है। उसके बाद जब इसको प्रॉपर वैलिडेशन आ जाएगा रिसीवर्स के थ्रू, तो ये वैलिडेट करके इसको छोड़ सकता है, तो यहाँ पे डन का स्टेटस आ जाएगा। अदरवाइज वहाँ पेंडिंग का स्टेटस रहेगा। यहाँ पे डिलीवरीज है, जो भी डिलीवरीज हमने क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर्स, एडजस्टमेंट, हमारे एक वेयर हाउस में से हमारे दूसरे वेयर हाउस, सपोज वन एग्जांपल, हमारे 2 वेयर हाउस है विच इज अराउंड लाइक उनके बीच का डिस्टेंस है अराउंड 20 किलोमीटर्स। सो हमारे एक वेयर हाउस के थ्रू हमारी स्टॉक का सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ वहाँ पे हमारे मेन प्रोडक्शन से आने में चीज़ें स्टॉक आने में देर लगती है, तो हम अपने ही वेयर हाउस में कनेक्शन बना के अपने ही वेयर हाउस से उसको स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये उसके लिए यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट का, फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट ये चाहिए, 10 क्वांटिटी चाहिए, रीज़न डैमेज्ड गुड्स, नोट्स, नो, देन वी कैन क्रिएट एडजस्टमेंट, दिस इज एडजस्टमेंट। फिर यहाँ पे मूव हिस्ट्री होगी, मूव हिस्ट्री पे हमारा एडजस्टमेंट भी दिख जाएगा कि हम रियल टाइम ट्रैकिंग यहाँ पे मूव हिस्ट्री में सेव करेंगे। जो भी रियल टाइम ट्रैकिंग हो रहा है वो सारे मूव हिस्ट्री में ट्रैक होंगे। उसके बाद हमने बनाया लो स्टॉक अलर्ट, जो कि तीनों में कॉमन है। यहाँ पे चेक में जाके क्रिटिकल, वार्निंग और लो में होंगे, जो कि स्टॉक वाइज पे हम उसको सेट करेंगे, वो फीचर हमने अभी डाला नहीं है। यहाँ पे इफ़ वो हो गया देन वी कैन मार्क ऑल रीड, लाइक हमने वो जो है स्टॉक वो फुलफिल कर दिया। फिर इनवॉइसेस, तो इनवॉइसेस हम इसके लिए क्रिएट करते हैं कि हमने पेड कितने किए, हमने पैसे कितने पे किए और किस हिसाब से किए, तो उसके लिए हम इनवॉइसेस करते हैं। हमने ये किया था, ओके। फिर ऐड आइटम में जाके हम दूसरा कोई सिलेक्ट करते हैं, दिस वन, और ये हम चेयर रखते हैं 20। तो अमाउंट हो गया इतना। फिर हम उसको टैक्स लगा सकते हैं अपने अपने हिसाब से, मतलब लीगली हम उसको टैक्स लगा सकते हैं और हम उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट हो गया, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन होगा, ये सेंड होगा एडमिन को, तो वो सारा ट्रैक रख सकता है अपना। उसके बाद मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ इनवॉइस को, विच इज़ लुक लाइक दिस। सो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, हम रिसिप्ट को भी PDF एज अ PDF फॉर्मेट में हम रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल
और ये रिपोर्ट्स है, जो भी चीज़ें हुई है, जो भी हम ढूंढना चाहते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ, ये सारे फीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है, वो सारे फीचर्स ऐड करना है, सेल्स प्रॉफिट, परचेज प्रॉफिट। सो दिस इज द मेन सेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में अगर किसी को एक उम्दा कंपोनेंट चाहिए विच इज़ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में हम सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक सेल्स, परचेज, प्रॉफिट लॉस, एक्टिव रिपोर्ट, वेंडर्स की लिस्ट, अपने वेयर हाउसेस की लिस्ट, वो सारे एक ही ऑप्शन में मैनेज हो सकते हैं। इफ उसके बाद हम जाए एडमिन पैनल में और उसका साइन इन करें, तो यहाँ पे लो स्टॉक अलर्ट दिखा रहा है, जो कि तीनों में सेम ही दिखा रहा था। और यहाँ पे टोटल स्टॉक 1003 होगा क्योंकि हमने स्टॉक्स ऐड किया था वहाँ से। यहाँ पे भी ऐड प्रोडक्ट कर सकता हूँ, विच मीन्स इन्वेंट्री मैनेजर जो भी कर सकता है वो एडमिन कर सकता है। बस एडमिन के पास एक वही ऑप्शन बचता है कि वो रिसिप्ट भी क्रिएट कर सकता है। एडमिन के पास एक यूजर्स का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे एडमिन कैन क्रिएट यूजर्स और इन्वेंट्री मैनेजर बाय हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि अब हम साइन अप पे इन्वेंट्री मैनेजर क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कोई भी आ सकता है, कोई भी इन्वेंट्री मैनेजर बन सकता है। वो हमें पॉसिबिलिटी नहीं करवानी, क्योंकि वेयर हाउस में अलग अलग सेक्शन के लिए या कोई एक ही वेयर हाउस का एक ही इन्वेंट्री मैनेजर होगा जो कि सारे स्टाफ को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको साइन अप में नहीं रख सकते, उसको हम एडमिन के थ्रू ईमेल और आईडी देंगे, विच इज वो लॉगिन कर सकता है अपने लॉगिन पेज से और वो अपना डैशबोर्ड अचीव कर सकता है उसके थ्रू। ठीक है, तो एक कंपनी इन्फो हो गया, इन्वेंट्री, वो सारी एडमिन का ये यही रूल है कि ये पूरी साइट को मैनेज कर सकता है, मतलब ये क्रिएट कर सकता है, इनेबल ईमेल नोटिफिकेशन, वो सारी चीज़ें कर सकता है, इनवॉइसेस वो कर सकता है, जनरल डेट फॉर्मेट, इमेजेस, वो सारी चीज़ें एडमिन कर सकता है जो कि टेक के टर्म्स में आती है। और बिजनेस रिलेटेड सारी चीज़ें हैंडल करेगा इन्वेंट्री मैनेजर। इफ इन्वेंट्री मैनेजर को कोई दिक्कत आ रही है तो वो एडमिन हैंडल कर सकता है। सो दिस इज अवर मोस्ट विच वी मेड इन 7 आवर्स। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज़ किया है दिस टेक स्टैक, उसके बाद टेबल कंटेंट जो भी है, एपीआई डिप्लॉयमेंट, मैंने बैकएंड के राउट पे जो भी एपीआई है उसकी एक अलग से एमडी फाइल बनाई है, जो भी एक्टिव एपीआई है। सो दिस इज द स्कीमा, दिस इज द आर्किटेक्चर विच वी यूज्ड इन दिस Next.js, विच इज़ बेसिकली Next.js हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एसईओ से दिक्कत होती है, रिएक्ट में एसईओ स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट, so we can use Next.js for this majorly change the site। so अभी तो ये लो यूजर्स और लो इन्वेंटरी मैनेजर और लो वेयर हाउसेस पे काम करती है, पर इफ इसमें सारी ट्रैफिक बढ़ने लगेंगे तो रिएक्ट उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमने Next.js यूज़ किया है। फिर Express.js विच मेक्स इवन बैकएंड स्मूदर, JWT मिडलवेयर, आरबीसी वैलिडेशन लेयर, सारी चीज़ें बिक्रिप्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड किए। प्रिज्मा ओआरएम बिकॉज ऑफ पोस्टग्रे को वो एकदम स्मूथ और एकदम समझने लायक बनाता है, सिंपल और स्मूथ बनाता है, तो उसके लिए हमने ये वो यूज़ किया। फिर एक डाटाबेस कनेक्शन है जो कि हमने क्रिएट किया है, सारी चीज़ें प्रिज्मा और वो सब। फिर एक कोर्स मॉडल है जो कि कौन से की फील्ड से है। सो thank you for listening me and appreciate you. You should